आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के गणित से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 से हम हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का 1 में है 5.4 गुने 0.4। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम 5.4 और गुने हो जाएगा कितना 0.4। अब इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16 6 और हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 हो जाएगा 21। ठीक है। अब यहाँ पे हम 31 देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0 को 4 पर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 0, 5 को 0 पर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। यहाँ पे देखेंगे कितना अंक के बाद शून्य है। इधर 1 अंक के बाद दशमलव है और इधर भी 1 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक। तो यहाँ पे 2 अंक गिन के और दशमलव दे देंगे 1 और 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो हम ऐसे करके गुना करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट बनाएंगे। चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले इसका आंसर हम लिख लेते हैं 2 दशमलव कितना हो गया 16। अब इसको हम बताते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे हो जाएगा दशमलव को हम हटा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 432 और यहाँ पे भी दशमलव हटा देंगे, हो जाएगा गुने 2। पहले इसको हम गुना कर लेंगे, उसके बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। हो जाएगा 2 दूना के 4 और 3 दूना के हो जाएगा 6 और हो जाएगा 4 दूना के 8। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितने अंक के बाद शून्य है। तो यहाँ पे है 1 2 और इधर भी है 1 और 2। तो यहाँ पे 4 अंक के बाद हमको शून्य लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 2 3 3 ही अंक है। तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा फिर दशमलव दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 0.0864। अब प्रश्न संख्या 3 है 8.24 गुने 0। तो जब हम 8.24 को 0 बार पढ़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब प्रश्न संख्या 4 है 15.2 गुने 0.002। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 15.2 है तो इसको हम लिखेंगे 152 और गुने इधर कितना है 2। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब इसको गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 दूना के 4। ठीक है। और 5 दूना का हो जाएगा 10, 10 के शून्य हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आ गया 304। अब यहाँ पे हमको दशमलव बैठाना है, तब आएगा इसका आंसर। तो चलिए इस दशमलव हम बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3, इधर से 3 अंक है और इधर से 1 4 अंक है। तो 4 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना। तो यहाँ पे कितना अंक है 1 2 3, तो 3 अंक है तो हमको 4 अंक पुराना, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है। और उसके बाद हम लगा देंगे दशमलव, उसके बाद हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0.0304। अब प्रश्न संख्या 5 है 3 गुने 0.3। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं। 3 गुने यहाँ पे हम दशमलव छोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 तिया कितना हो गया 9। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद, यहाँ पे हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव हो गया। यहाँ पे हम लगा देंगे 0.9। इसका आंसर आ गया। अब प्रश्न संख्या 6 है 0.7 गुने 0.7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुने 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49। अब कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो इधर से भी 1 अंक है और इधर से भी 1 अंक है। तो कुल मिला के 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0.49। अब प्रश्न संख्या 7 है 0.003 और गुने है 10। ठीक है। इसको हम लिखेंगे 3 गुने 10। कितना हो जाएगा 3 गुने 10 बराबर हो जाएगा 30। ठीक है। 3 गुने 10 बराबर हो गया 30। अब यहाँ पे हमको कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना। तो यहाँ पे कितना अंक है 1 2, 2 ही अंक है। यहाँ पे 4 अंक पुराना, तो 1 2 कितना हो गया 1 2 3 4। यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव लगा तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है। और यहाँ पे
तीन संख्या है, तो 3 के बाद कितना भी शून्य रहे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इसको हम ऐसे उत्तर में लाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे इस 0 को हम हटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधा 0.003, इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या कितना है 8, 0.003 गुने 100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुने हो जाएगा 100, तो कितना हो गया 300। फिर यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे हो गया 4, तो 4 अंक पुर गया, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0.0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 दोनों हटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 0.03, इसका आंसर आ गया 0.03। प्रश्न संख्या 8 का आंसर आ गया 0.03। अब प्रश्न संख्या 9 है 0.003 गुने 1000, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुने हो जाएगा कितना 1000, तो 3000 हो गया, 3000। यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव लगाएं, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3। तो प्रश्न संख्या 10 है 0.003 गुने हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 3 को जब हम 10,000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000, 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद शून्य लगाना है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अंक के बाद हम शून्य लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 अंक के बाद शून्य लगाए, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका आंसर आ गया सीधा सीधा 3। अब जो है प्रश्न संख्या 11 है 0.003 और है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 को जब हम लाख से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं 3 गुने लाख, 1 पर कितना शून्य है 5 शून्य, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो कितना हो गया 3 लाख, 3 पे 1 2 3 4, रेडी हो गया 5 शून्य, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख। अब इसको हम कितना अंक के बाद दशमलव देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और 4, 4 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव दे दिए हैं, तो इसका आंसर आ गया कुल मिला के 3 के बाद कितना है 0, और इसके बाद दशमलव, दशमलव के बाद कोई 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे हम 30 लिख दिए हैं, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 12 है 0.003 गुने 003, चलिए इसको हम बनाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 3, तो इसका कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 अंक के बाद यहाँ पर हमको दशमलव देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव और यहाँ पर फिर हम 0 दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर इतना आ गया। अब प्रश्न संख्या 13 है, तो प्रश्न संख्या 13 है 0.400 और फिर गुने है 0.500, इसको हम गुना कर लेंगे 4 गुने 5, तो कितना हो गया 20, ठीक है। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 1 2 3 और इधर भी है 3 3 3 हो गया 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास 2 ही अंक है, तो यहाँ पे हम 6 अंक बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 अंक के बाद दशमलव देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 0, इसका आंसर आ गया इतना, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0.2। अब प्रश्न संख्या 14 है -2.5 और गुने है 5, तो जब 25 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 5 हो जाता है 125, और यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, माइनस का 125। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसका आंसर आ गया -12.5। अब प्रश्न संख्या 15 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25
-25 और गुने हो जाएगा -25। तो 25 को जब हम -25 को जब हम -25 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 625। अब इसको दशमलव मिलाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अंक बाद इधर दशमलव है और यहाँ पे 1 अंक बाद इधर दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा 6.25। तो इसका आंसर आ गया 6.25। किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसी वर्ग का भुजा दिया हुआ है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 में हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कितना दिया हुआ था भुजा 2.3 मीटर और यहाँ पे भी है 2.3 मीटर। ठीक है, अब इसको हम दशमलव हटा के गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 23 और गुने 23। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं इसको ऊपर में, 23 गुने हो जाएगा 23, यहाँ पर 3 तिया के 9 और 3 दूना हो जाएगा 6, 69 और 23 तिया 69 हो गया और 23 दूना हो जाएगा 3 दूना के 6 और हो जाएगा 2 दूना 4, 46। यहाँ पे जोड़ देंगे इसको 9, 6 6 12 के 2 हासिल 1 4 1 5। इसका आंसर आ गया 529। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 529 कितना है मीटर, यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दशमलव में लाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव देंगे 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव, इसका आंसर आ गया 5.29 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 3 है, किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्ष लंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 और गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, 1/2 और गुने आधार और गुने हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेंगे 1/2 और आधार कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे और ऊंचाई कितना है 1.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम काट देंगे, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 1.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, 70.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम 70.5 को 3.5 से हम गुना कर देंगे तो इसका कपड़े का मूल्य निकल जाएगा। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है 70.5 और गुने है 3.5। अब इसको हम गुना कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 25 के 5 और हासिल 2, तो यहाँ पे 5 को 0 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 0, तो इसके जगह पर हासिल आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35। और यहाँ पे फिर गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ पे फिर पढ़ेंगे 5 या 15 के 5 और हासिल हो जाएगा 1 और 3 को 0 पर देंगे हो जाएगा 0, तो यहाँ पर इसका हासिल आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 7 या के 21। अब इसको हम जोड़ेंगे 5 के 5 5 2 7 या 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा और 3 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे 2 4 6 7 5 आया है और इसको दशमलव में लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 और 1, 2 अंक के बाद दशमलव देना है, यहाँ पे 1 और 2, तो 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव दे दिए तो इसका आंसर आ गया 246.75। इसका आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 5 है, एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल से 55.75 किलोमीटर जाती है,
यदि तेल टंकी में 2.750 पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम दूरी तय की जा सकती है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हम 15.75 को गुना कर देंगे 2.750 से, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं 15.75 और गुने हो जाएगा 2.750। तो इसको हम जब गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 153.3125 किलोमीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।